नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने रीजनिंग का राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का आज 20वां टॉपिक 20 लेसन नंबर 20 मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सामने हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। सभी को बेस्ट ऑफ लक और कंटिन्यू मेहनत करते रहे। दोस्तों, 5 या 6 वीडियो मेरा बचे हैं, तो ये पूरे कम्प्लीटली वीडियो आपके सामने डेली का एक आ रहा है। तो दोस्तों बने रहिए। कंप्लीट कोर्स होगा आपका। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की जो डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले ही करवा दूंगा। आप कंटिन्यू आपके 30 या 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगी अपनी रीजनिंग। तो दोस्तों देखिए, चलिए करते हैं चर्चा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इसके बारे में। 1, 8, 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर अपने को पुट करनी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखिए, ये 1, 8, 27 क्या है। तो देखो, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। तो आपका 64 राइट आंसर है, 64। ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, दूसरे वाले में अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखो यहाँ पर। तो 9 और 3 इनका अंतर कितना आ रहा है। तो आप कहोगे सर +3 का। 9 में 3 जोड़ूंगा 12। 12 में कितना जोड़ूं कि 6 जोड़ूं कि 18 हो जाए। 18 में कितना जोड़ूं कि, तो देखो 3 जुड़ा, 6 जुड़ा, 9 जोड़ो 27। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 27। यानी 3 के गुणज में जोड़ 3, 6, 9 ये जोड़ कंटिन्यू चल रही है। ये ध्यान रखना, 3, 6, 9। अगला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दोस्तों इसका 27 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 4 की घात 1 है। क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, 4। अगर 4 की घात 2 लगाऊं, 4 का स्क्वायर तो कितना होगा, आप कहोगे 16। अगर मैं कहूँ 4 की घात 3 तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अगर 4 की घात 4 लगाऊं तो आंसर क्या होगा। तो 4 की घात 4 कितनी होती है, देखो 4 बार लिखो 4 4 को। तो 4 चौका 16 और ये भी 4 चौका 16, 16 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो 256। ये आपका राइट आंसर है। तो आपका 4 नंबर 256 आंसर आया। अच्छा, अगले में देखें दोस्तों, अंतर निकालिए। एक है 27 में से क्या घटाऊं कि 21 हो जाए। आप कहोगे -6। अच्छा, 15 में से 21 में से क्या घटाऊं कि 15 आ जाए, -6। इधर भी क्या घटाऊंगा, -6। तो आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है। देखो सामने वाला हमेशा ध्यान रखना, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली। तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर करके +1 करता हूँ तो कितना आता है, 10 आता है। 4 है, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, +1 कितना होता है, 17 होता है। 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, +1 कितना होता है, 26 होता है। 7 का स्क्वायर दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये सब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 +1 50। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50। यही आपका डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगर देखा जाए तो दोस्तों 7 का गुणा 3 से करते हैं, 7 या 21। 7 को 3 से 21 यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए, 9 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 9 तिया कितना होता है, 27। अच्छा दोस्तों, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 × 3 कितना होता है, 9। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसको गुणा करो। 5 को किससे गुणा करूंगा, 3 से, कितना हो जाएगा, 15।
आपका राइट आंसर क्या हो गया 15। 15 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 7 लेते हैं। 6 तो हो गया, 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर में देखो, यहां से देखो ये इस प्रकार के देखो नंबर्स लिखे हुए हैं और अपने को ये क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो क्या कर रहा है दोस्तों, ये देखो 2 और 3 इन दोनों को अगर प्लस करें तो आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है। फिर इन 2 और 3 3 और 5 को प्लस करें तो 8 आ रहा है। 5 और 8 को प्लस करें 13 आएगा। आपका आंसर हो गया। कैसे कि पहले 2 और 3 को किया तो कितना आ गया 5। इधर देखो दोस्तों, जो मैं कर रहा हूं वो समझना, ठीक है। अब 3 और 5 को जोड़ूंगा तो 8। अब देखो 5 और 8 को जोड़ूंगा तो 13। फिर दोस्तों 13 और 8 को जोड़ूंगा, 5 जोड़ दिया, फिर 5 और 8 जोड़ दिया, फिर 13 और आपके 3 और 5 जोड़ दिया, 5 और 8 जोड़ दिया। अब 8 और 13 जोड़ देंगे तो 8 और 13 जोड़ दो, 21 आ जाएगा। 21 और 13 जोड़ दो, 34 आ जाएगा। ऐसे चलेगा दोस्तों। तो आपका 13 आंसर है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, 3 और 5 कितना होता है 8। तो 3 और 5 जोड़ा दोस्तों तो कितना आया 8। अच्छा 8 और 5 जोड़ा तो 5 और 8 जोड़ा तो कितना आया दोस्तों 13। 13 आ गया। फिर 8 और 13 जोड़ेंगे तो 8 और 13 जोड़ेंगे तो 21। फिर 21 और 13 जोड़ेंगे तो 13 और 21 जोड़ेंगे तो 34। फिर 34 और 21 और 34 जोड़ेंगे तो 55। अब 34 और 55, तो अब देखो 34 और 55 जोड़ेंगे तो 89। यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 89। 89 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं किया, 3 और 5 जोड़ा 8 आ गया, 5 और 8 जोड़ा 13 आ गया, 8 और 13 जोड़ा 21 आ गया, 13 और 21 जोड़ा 34 आ गया, 21 और 34 जोड़ा 55 आ गया, 34 और 55 जोड़ेंगे 89 आ जाएगा। 89। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कर रहा है। डबल सीरीज यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, 27 आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो रहा है। डबल सीरीज है ये। देखो दोस्तों क्या करना, एक को छोड़ के एक करना। देखो 25 में से 2 माइनस करता हूँ 23 आ जाता है। एक छोड़ के एक हो रहा है। 23 में से 2 माइनस करता हूँ 21 आ जाता है। 21 में से 2 माइनस करता हूँ 19 आ जाएगा। ये इस प्रकार की घटना चलेगी। 19 आपका आंसर है। अगर दूसरा माप जानना चाहते हैं तो देखो 27 और 3 कितना होता है 30, 30 3 33, 33 3 36। ये चलता है ऐसे, एक घटने वाला और एक बढ़ने वाला। इसको दोस्तों 2 से गुणा करोगे 16 होगा। 8 दूनी 16 माइनस 1 15, 15 दूनी 30 माइनस 1 29 इंटू 50 डबल करेंगे तो 58 हो जाएगा -1। 57 को अगर 2 से गुणा करूं तो 114 होगा और -1 113। 113 को अगर मैं 2 से गुणा करके और -1 करूं तो 113 को 2 से गुणा करूंगा। 113 इंटू 2 -1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 226। और उसमें से मैं -1 करूंगा तो 225 मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर 7 को 2 से गुणा किया और +1 किया, 7 दूनी 14 और +1 15, 15 दूना 30 +1 31, 31 दूना 62 +1 63, 63 को 2 से गुणा करूंगा 126 +1 127, 127 को मैं 2 से गुणा करके +1 करूंगा। 127 का डबल होता है 254, 127 का डबल होता है दोस्तों 254, प्लस यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 1। तो देखो 254 हो गए, +1 करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 255।
यही मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखो अब ये रहा, देखो 4 का स्क्वायर, जब 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। ये रहा 6 का स्क्वायर, जब 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 आएगा। ठीक है सर। ये रहा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा। अब बचा कौन है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर करूँगा तो आप कहोगे 8 का स्क्वायर करूँगा। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 8, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो समझना क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को क्या कह रहा है वो ध्यान रखना। अगर अपन देखो पहला और थर्ड, तीसरा, इन दोनों को जोड़ दें 7 और 9, तो देखो दोस्तों बीच वाला अक्षर आ जाता है 16, ये वाला। अगर अपन 5 और 16 को जोड़ें तो 5 और 16 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 21। ये 21 हो गया बीच वाला। अच्छा 9 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, यानी कि बीच में क्या आएगा? 13। 13 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो कैसे करेंगे। देखो अगर ऐसे कैलकुलेशन देखें तो यहाँ तो देखो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ 0 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 का, यहाँ -2 का अंतर तो बैठ नहीं रहा है। अगर ऊपर नीचे देखें मल्टीप्लाई करके, 6 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 30 होता है, 30 को 4 से गुणा करूँ तो 120 होता है। इसका मतलब है कि तीनों को ऊपर से गुणा करेंगे, चौथा अंक जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ ये आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐसे। तो 6 को अगर 7 से गुणा करोगे और फिर 7 को 3 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखो 7 या 21, 21 को 6 से गुणा करोगे तो 126 आएगा। तो अब दोस्तों 8 को 5 से गुणा करो और फिर 5 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्या लिखूंगा? बराबर मुझे 320 लाना है। तो आप देखो दोस्तों कि 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। और 40 को मैं किससे गुणा करूं कि 320 हो जाए? तो देखो किससे कर सकता हूं? तो 8 चौका 32 होता है मेरा। 8 चौका कितना होता है? 32। इसका मतलब मेरा 68 करेक्ट आंसर है 8। क्या आ जाएगा? 8 कल यहाँ पर 8 आएगा। बी आंसर है मेरा, 8 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों ढंग से देखें तो देखो ए 1 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। यहाँ कितना गैप है? आप कहोगे +3 का। यहाँ कितना है? +4 का। यहाँ पर देखो ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है। यहाँ अंतर आपको 4 का दिख रहा है, यहाँ अंतर आपको 3 का दिख रहा है, यहाँ अंतर आपको कितना दिख रहा है? 14 है, ये 18 पे है, 4 का दिख रहा है। यहाँ अंतर कितने का आएगा? 3 का आएगा। तो 11 में 3 जोड़ूंगा 14 होगा। तो के आपका आंसर होना चाहिए के। कैसे होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे A, D और H। ये 1 नंबर पे है, ये 4 पे है और ये 8 पे है। आप भी देख लो यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। अगर अपन दूसरा देखें तो यहाँ पर F आ रहा है, यहाँ I आ रहा है, यहाँ M आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये 13 पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, ये आपके 6 पे आ रहा है। अंतर कितने का? यहाँ पर भी 3 का, यहाँ 4 का। अच्छा आपको n दे रखा है तो n 14 पर आता है, r दे रखा है 18 पर आता है। कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। यहाँ कितने का अंतर आना चाहिए? 3 का। तो क्या जोड़ूं कि 14 हो जाए? तो 11 जोड़ूंगा, 11 पे कौन आएगा? के आएगा। यही मेरा के आंसर होगा। आंसर आ गया समझ में? चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर अपन ऊपर नीचे देखें तो ऊपर नीचे वाला बेटर दिख रहा है आपको। देखो 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूं ऊपर से ये, फिर इसको इससे करूं, 2 को 1 से करूं, इसका मतलब मेरा आंसर 6 आना चाहिए, ये वाला। अच्छा 5 को लूँ 4 से गुणा करूं और 2 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर कितना आना चाहिए? 5 चौका 20, 20 का डबल कितना होता है? 40। ये रहा। 6 को 3 से किया, 3 को 1 से किया, 18। मेरा करेक्ट 18 आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो अब मुझे लास्ट में पूछा है कि 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 2 को और 2 से किया। अब मेरा आंसर क्या आएगा? 10 दूना 20, 20 दूना 40।
40 इज मेरा करेक्ट आंसर, यहाँ 40 आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? 40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 45 का अगर 90 आ रहा है तो कितने से गुणा हो रहा है? 2 से। लेकिन 90 को 227 के लिए किससे गुणा कर रहा हूँ? 3 से। कुछ समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, अरे इसको किससे गुणा करोगे? इसको किससे गुणा करोगे? 270 को 1080 लाने के लिए। तो देखो 4 से, तो पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। 45 को मैंने गुणा किया 2 से तो 90 आया, 90 को गुणा किया 3 से तो 270 आया, 270 को गुणा किया 4 से तो 1080 आया। अच्छा, 39 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 78 आएगा। तो 78 को फिर देखो 78 है, 78 को मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो मेरा आंसर 234 आना चाहिए। कितना? 234। यहाँ पर 234 आना चाहिए। कितना? 234, जो कि करेक्ट आंसर है। यही आपका आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा दूं तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3, ये वाला, इन दोनों को ले लो, इनको छोड़ दो अभी। तो जोड़ा मैं इन दोनों को 3 और 5 को, तो कितना हो गया? 8। और इस 8 का आधा कर दूं तो इसका मतलब 4। ये रहा आपका ये वाला 4। इन दोनों को जोड़ के 6 लिया, 6 और 8 ये दोनों ले लिए। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो इनका आधा कर दूंगा तो 14 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 7। तो मुझे बताइए कि 8 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 12। और 12 का आधा कितना होता है दोस्तों? 6। यही मेरा 6 आंसर होगा। ए 6 आंसर, यहाँ पर 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी अपन ने एक टेबल में किया था, अब 3-3 टेबल बनी हुई आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। डरना नहीं है दोस्तों, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं इस वे में आपके। और ध्यान रखना थोड़ा सा, अब देखो पूछने का तरीका अलग अलग होता है एग्जाम में, बस इसको करने की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है दोस्तों। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन ये सॉल्व होते जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और देखिए चलिए तो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो ये सारी चीज़ लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ दोस्तों 52। और 52 में अब देखो आमने सामने के 12 और ये 17 और ये 8, यानी 52 ऐसे लिख दो, आप कंटिन्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 52 लिखा आपने, 17 जोड़ दो, 12 जोड़ दो और 8 जोड़ दो। सभी जोड़ दोगे तो जोड़ो, देखो कितना होता है। तो 52 में 17 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 69 होगा। 69, 79, 89 आपका इसमें 89 आपका करेक्ट है। ये 89, देखो यहाँ 89 बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपकी टोटल आई। दूसरे में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से लूँगा मैं 61, 24, बाहर वालों को सबको आपस में जोड़ दो 33 और दोस्तों 49, सबको आप जोड़ोगे तो इसकी ऐड जो आएगा वो आएगा 167, ये आएगा 167 आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आना है, 121 में जोड़ेंगे 61, फिर जोड़ोगे 33, फिर जोड़ोगे 15। अब इन सबको एक बार जोड़ के देखो दोस्तों, तो देखो मैंने जोड़ा इसको, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 10 को 0 हासिल का 1, 12 और 6 18, 18 और 1 19 और 3 22, 22 1 23, 230 आपका करेक्ट आंसर है। कितना? 230, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देख लीजिए वापस जोड़ के अगर कोई मिसप्रिंट हुई है तो 120 और 60 कितना हो गया? 180, 182, तो ये है आपका। और ये कितना है? 48 है। आपको जोड़िए देखो 230 करेक्ट। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 का मतलब है इसमें 20 नंबर, 19 हो गया 20। अच्छा 20 में क्या है देखो दोस्तों, क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये ध्यान रखना।
आमने सामने के जो अंक दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 को 4 से गुणा किया, कितना आया 20, प्लस इन 3 को 2 से करो, 3 को 2 से 6। देखो 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 कितना हो गया 26। ये रहा 26 हो गया। चलिए 8 चौका 32, ठीक है, प्लस 5 6 30, 30 और 32 कितना होते हैं दोस्तों 62। ये हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। 3 इंटू 8 24 और प्लस 7 को 5 से, 5 इंटू 7 35। तो दोस्तों 24 और अगर 35 को मैं जोड़ूं तो आंसर आना चाहिए 59। यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि बी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 21, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्या करना है, 9 11 20 20 40 3 43 6 49 सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। 9 को जोड़ा 11 में, फिर देखो 23 जोड़ा, फिर अपना 6 जोड़ा और सबकी टोटल 49 आएगी। देखो जोड़ के 9 11 20 हो गए, 20 20 40 3 43 और 6 49। अब इनको जोड़ दीजिए 7 12 8 13, 7 को 12 को 8 को 13 को जोड़िए दोस्तों। कितना होता है 12 8 20 होता है और 13 7 20 होता है, 20 20 40 होगा। इसकी टोटल कितनी आएगी दोस्तों 40। अच्छा इनको जोड़ दीजिए अब 16 को 9 को, हाँ 26 को 8 को। तो इन सब को जोड़ोगे, देखो 26 और 8 कितना होता है 34 होता है, 34 और 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 और 34 कितने होते हैं टोटल। तो 25 अगर 34 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता दोस्तों कितना आना चाहिए 59 आना चाहिए, जो कि देखिए 59 आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर 59। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो आप 22। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करेंगे देखो। इधर 5 लिखा हुआ, इधर 5 6, इधर 7 और बीच में 1, इधर 7 8 6 6 बीच में 1, इधर 0 11 2 2 बीच में क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे देखो। करना कैसे है, दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो ऊपर नीचे का देखो, 5 और 7 को जोड़ दो, इन दोनों को, और इन दोनों को जोड़ दो 5 और 6 को, और इनमें से इसको घटा दो, कितना बचा देखो 1। 7 5 12 और 5 6 11, 12 में से 11 गए 1, ये बीच में आ गया 1। ऐसे इसको करो, देखो 8 और 7 को जोड़ो, तो 8 और 7 को जोड़ा 6 को, 14 हो गए, और यहाँ 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे, ये भी 1 आया। तो यहाँ पर 11 और 2 को जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे, और 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 13 में से 2 गए तो कितना आ गया दोस्तों 11। 11 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 23 में 22 हो गया। 23 2 4 और यहाँ 20 लिखा हुआ, तो क्या कॉम्बिनेशन है देखो। तो देखो 2 का स्क्वायर करूं मैं और 4 का स्क्वायर करूं, दोनों की अगर टोटल करूं तो दोस्तों देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और टोटल 20 आती है। ऐसे ही इसका करूं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 और 81 कितना हो गया 90 हो गया। ऐसे अगर इसका करूं तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 1 और 49 कितना हो गया दोस्तों 50। यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा 50। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 4 9 6 9 16 12 16 क्वेश्चन मार्क 20। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 4 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 36 आता है।
और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। ये देखो 9 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों 9 छंगे की 54, 4 5 बच गए, 9 एकम 9 5 14, 144। इसका अंडर रूट करूंगा तो 12 आएगा। 12 लिखा हुआ देखो ये रहा। यहां 16 लिखा हुआ है। 16 को मैं किससे गुणा कराऊं कि मेरा उत्तर यहां पर 20 आना चाहिए। 20 आने का मतलब है कि किसका वर्गमूल है 20? 400 का। 400 का है तो अब देखो आप 400 लाना है तो 16 को मैं किससे गुणा कराऊं कि 400 आ जाए? तो दोस्तों 400 में 16 का भाग देते हैं। 16 दूना होता है 32, 8 बच गए 0, 16 पंजा 80, 25। 16 को 25 से गुणा कराओगे 400 आएगा। आपका आंसर हो गया दोस्तों 25, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखो आप। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये लिखा हुआ देखो ऊपर 12 लिखा हुआ है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 10 है, इधर 5 है, इधर आपके 27 है, इधर 1 है, इधर 9 है, इधर 12, इधर 4 है, इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 15 है, 3 है। पहले आपको इसको सोल्व करना है। 10 में भाग दिया 5 का, कितना आया दोस्तों? 2। अब इन दोनों को इसके जो भी भाग दिया भागे से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को किससे गुणा करोगे? 2 से और 3 से, और गुणा करके और इसको गुणा करके लिख दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये देखो 12 आ गया। ऐसे ही इसका करोगे भागा, तो भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 12 में भाग दिया 4 का तो 3 आया। अब दोस्तों इस 3 को किससे गुणा करोगे? 1 और 9 से। इस 1 और 9 से तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। ये देखो आपका 27, 27 ऊपर। आप इसमें भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 5 बार। भाग दिया और इधर भी भाग दिया, भाग दिया तो कितनी बार? 5 बार। तो 15 में 3 का भाग दे दिया आपने, 5 लिखा। अब इस 5 को 3 और 5 से इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 3 और 5 से कितना हो जाएगा? तो देखो 15 15 15 15 15 75, 15 5 तिया 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 75 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ 10 में से अगर आपने निकाला 4, 10 में से 4 गए तो अंतर कितने का आया? 6 का। कितने का? 6 का। देखो 10 में से 4 घटाया, 10 में से 4, देखो दिमाग लगा लेना। 10 में से 4 गए, ये रहा 6। 18 में से 4 गया, ये रहा 14। 10 में 18 में से 10 गए 8, ये रहा 14। 14 में से 8 गए 6। 22 में से 8 गए 14। 22 में से 14 गए 8। ऐसे ही ये करो। 11 में से 5 गए 6। 15 में से 11 गए, अंतर निकाल रहे हैं दोस्तों, कितना आया? 4। तो 15 में से 5 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? आप कहोगे सर 10 बचेंगे। द करेक्ट आंसर आपका सी, 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इन दोनों का कॉर्नर पे अंतर निकालना है, वही अंतर यहाँ लिख दिया। यहाँ पर देखो दोस्तों 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 18 में 4 का अंतर 14 बचेंगे, 18 में से 10 गए तो 8 बचेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, 22 में से 8 गए तो 14 बचेंगे, 22 में से 14 गए तो 8 बचेंगे, 11 में से 15 में से 11 गए तो 4 बचेंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, 15 में से 5 गए तो 10 बचेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, 4 है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर देना। 5 को, 6 को, 4 को, बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है। 5 को, 6 को, 4 को, तीनों को आपस में गुणा कर दो। 5 छंगे 30, 30 चौका 120। लाना कितना है? 12। तो दोस्तों 10 का भाग लगा दूं, 10 से 0 कट गया, 12 आंसर। अब देखो यहाँ पर आंसर ला के देखेंगे तो तभी पता चलेगा ना।
6 को 7 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो 6 को 7 से किया और फिर 5 से किया, करो 7 पंजा 35 और या 42 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो 0, 5 का 20 और 1 21, 210 मल्टीप्लाई करने पर, और 210 को 10 से काटेंगे तो देखो 10 से ही भाग लगाना है। क्यों लगाया, 0 0 सबका हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 4 को 8 से गुणा करोगे 32 हो गया, 32 को 10 से गुणा करोगे 320 हो गया। अब 320 में फिर 10 का भाग लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका 32 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बार वाले जो भी नंबर दे रखे हैं उनको आपस में गुणा करके 10 का भाग लगा दिया, चाहे लास्ट का 0 हटा दिया। 5 को 6 से किया 30, 30 को 4 से गुणा किया 120, 120 का लास्ट का 0 हटा दोगे 12 आ जाएगा, चाहे 10 से भाग लगा दो। अब दोस्तों दूसरे वाले में 6 को 7 से गुणा किया 42, 42 को 5 से किया 210। अब इसमें भी लास्ट का देखो 210 में 0 हटाएंगे तो 21 रह जाएगा, ये रहा बीच में 21, लेकिन 10 का भाग लगा दो, चाहे लास्ट का 0 हटा दो। अब 4 को 8 से किया 32 और 32 को 10 से करूंगा 320, 320 का चाहे 0 हटा दो 32 या 10 का भाग लगा दो 32। करेक्ट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब ये सेकंड टाइप हो गई, आपकी पहली टाइप वो हो गई थी, अब ये सेकंड टाइप है। देखो टाइप 3 होती है, पहली टाइप मैंने करवा दी, अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर एक थर्ड टाइप के क्वेश्चंस लूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कई बार राजस्थान पुलिस में भी पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। दोस्तों समझना, आपके लिखा हुआ 324 इंटू 150 बराबर हो गया 150 इंटू, देखो 324 को वो कह रहा है कि 324 को मैं 150 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर आना चाहिए 54। अब दोस्तों ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को देखो, इनको जोड़ोगे तो 3 2 और 4 ये जोड़ोगे, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो है, यहाँ पर 1 5 और 0 इनके अंकों को जोड़ दोगे संख्या, तो 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं जोड़ना सिखा दूं आपको, जोड़ दूं। देखो अगर आप डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ोगे तो 4 2 6 3 9 हो गया, और इनको जोड़ोगे तो देखो 1 5 6 और 0 जोड़ोगे 6। अब इनको गुणा कराओगे तो आपका 54 हो गया। अच्छा दूसरा आपके 251 है, 251 इंटू कितना दे रखा है 402, जोड़ो इनको कितना हो गया 5 और 2 7 और 1 8, इनको जोड़ो 4 2 6, गुणा कराओ 48, देखो आ रहा है क्या 48, ये रहा हो गया। अच्छा इसको निकालेंगे तो देखो लिखो 651 और मल्टीप्लाई किससे करना 345 से, कराओ 6 5 11 1 12, इनका जोड़, इनका देखो 5 4 9 3 12, 12 को 12 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा 144। करेक्ट आंसर 144 आएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले इनके अंकों को जोड़ लेना है आपस में, और इसके भी अंकों को जोड़ लेना, आपस में क्या करा देना मल्टीप्लाई करा देना। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, देखो 28 तो हो गया आपका 29, क्या कह रहा है 12 को 7 से गुणा कराओगे कितना होगा 84। 84 में इसने लिखा है दोस्तों 408, तो ध्यान रखना पहले इसने उठा के लिखा 4 को और बाद में, पहले 4 को लिखा और बाद में इसने उठा के लिखा 8 को, फिर बीच में लगा दिया 0। देखो 4 को पहले लिख दिया फिर 8 को। अब 9 में 8 है, देखो 9 8 कितना होता है 9 8 72 होता है, तो 72 में दोस्तों पहले इसने 2 को लिख दिया, बाद में 7 को लिख दिया, बीच में 0 लगा दिया, हो गया। अब 13 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 13 7 91 होता है 91, तो आप पहले 1 लिख दो, बाद में 9 लिख दो, बीच में 0 लगा दो, आपका आंसर हो गया दोस्तों 109, 109, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है देखो, 34 और 45 का मल्टीप्लाई 27 बता रहा है। अपन जोड़ेंगे 4 और 3 तो 7 होंगे, तो 4 को 5 से गुणा करें 20 होगा। देखो दोस्तों 3 और 4 को तो जोड़ना है,
और 4 और 5 को क्या करना है, गुणा करना है, ये काम करना आपको। तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 20, टोटल हो गया 27। ऐसे इसको करोगे तो देखो 64 है, तो 6 और 4 लिखोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे और 1 और 6 कर दोगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ 10 है, यहाँ 6, कितना हो गया 16। ये देखो रहा 16, ये 27 हो गया, ये 16। अच्छा, 2 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और 5 और 6 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 30। तो 10 और 30 कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो आप कहोगे 40। तो देखो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ए आपका 40 आंसर होगा। क्या होगा 40, आपका 40 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 9 और 2 11 और 7 और 3 10, 11 10 21। दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो पहले 9 और 2 को जोड़ दो, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे और 7 और 3 को जोड़ोगे, सारों को जोड़ दे दोस्तों 21 हो जाएगा। 18 में 1 और 8 को जोड़ोगे और 8 और 1 को जोड़ोगे, ये भी 9 ये भी 9, 18 हो जाएगा। अगर 30 में देखो 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा, और 9 और 0 को जोड़ोगे तो भी 9 ही रहेगा। 9 और 3 12 होते हैं, 12 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखो दोस्तों, डिफिकल्ट भी है और इजी भी है, थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, इसमें दिमाग लगाना है आया कैसे। इन दोनों में जो कंसेप्ट लगेगा वही इसमें लगेगा, सेम प्रोसीजर लगना चाहिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्या ये पीछे के क्वेश्चन से नीचे दिखाई नहीं देंगे, ऊपर ले लेता हूँ। चलिए एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर इसने कहा 6 × 6, तो आप कहोगे 6 × 6 कितना होता है दोस्तों 36। अरे दोस्तों 36 का उल्टा कितना होगा 63, ये रहा। 5 दूनी 10 होता है, 10 का उल्टा 0 1, ये रहा। 16 दूना कितना होता है 32 होता है, 32 का उल्टा 23। देखो देखिए 23 आपके ऑप्शन में है क्या, 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचा, यहीं बता देता हूं। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए देखो दोस्तों, 32 - 6 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, पहले 3 को 2 से गुणा करोगे, 3 × 2। यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, 3 × 2, और इसमें इस नीचे 6 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, इसका, सीधा ही। तो देखो 6 में 6 का भाग दिया, कितना आ गया 1, ये आ गया 1। अब इनका गुणा करो आपस में, तो 6 × 8, और भाग किसका दोगे 12 का, ध्यान रखना सीधा ही। तो 48 में अगर 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 4, ये रहा 4। अच्छा, तो 72 में क्या करोगे दोस्तों, तो 7 × 2, और भाग किसका दोगे 7 से, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर 2। तो आपका उम्मीद करता हूं कि 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार देखना। एक टाइप 3 लास्ट बची है, मैं भी वो भी करवा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइप 3 इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक टेबल फर्स्ट आती है, टेबल सेकंड आती है। इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, जैसे पास लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, आपके रेलवे एनटीपीसी में आएगा, ऐसे ऐसे ग्रुप डी में भी आ सकता है, राजस्थान पुलिस में भी कभी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है दोस्तों मैट्रिक्स का। तो टाइप 3 का इस प्रकार का क्वेश्चन है। एसएससी में तो रेगुलरली कंसेप्ट 100% एक क्वेश्चन इसका एसएससी में तो ये आता ही है। तो अब देखिए, चलिए करते हैं आज टाइप 3 के बारे में चर्चा। ये टाइप 3 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैट्रिक्स का हर टाइप आपका हो गया। वैसे तो दोस्तों हजारों क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, जितने बुकों में मिलते हैं आपको उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए ऐसे वैसे करके। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब क्या करना है, ध्यान रखें। आपका पाठ्यांक है, इसमें पाठ्यांक लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, यहाँ 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। इन अक्षरों को लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया पास्ट, PAST, पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना, मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ। PAST
ST, पास्ट लिया मैंने। तो आप मुझे बताओ कि पहले अगर मैं सोचूं कि मैं P को लूं, किसको लूं दोस्तों? P को। तो P का पाठ्यांक पढ़ोगे तो P किस में है? देखो इसमें है कि इसमें है? आप कहोगे सर इसमें है। किस में है? अब देखो दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट चारों ऑप्शन को चेक करोगे, एक ऑप्शन को चेक कर लेना, पहले इसको नोट कर लो तो तुम्हें दिमाग में लग जाएगा। अगर देखो यहाँ से P 75 है क्या? देखो P कहाँ रहा? ये रहा P। P कहीं पे भी 75 दिख रहा है क्या? देखो 75, बिल्कुल P 75 है। P आपका 75 पर है तो डेफिनेट हो गया P 75 है। ध्यान रखना। अगर बोलो P 86 है क्या? देखो P 86 है। देखो ये रहा 86। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। पहले मैं जो आपको तरीका वो समझा देता हूँ, पाठ्यांक पढ़ना सिखाता हूँ। कैसे पढ़ोगे? देखो दोस्तों P कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, ये रहा। इस P का तो इधर से कितना पाठ्यांक है? 5 और इधर से 8, तो आप इसको लिखोगे 5 8 58। अच्छा दूसरा P यहाँ लिखा हुआ है, इसका क्या पाठ्यांक लिखोगे? 6 9। फिर तीसरा यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखोगे? 7 5। देखो पाठ्यांक लिख कैसे रहा हूँ, इधर से पढ़ना है और फिर इधर से, तो 5 इधर से 8 इधर से, तो 5 8 लिखना है। 6 इधर से 9 इधर से, 7 इधर से 5 इधर से, 8 इधर से 6 इधर से, तो 86 लिखना है। अच्छा और P कहाँ? यहाँ है, तो 9 इधर से 7 इधर से 97 लिखना है। ये आपका। अच्छा अब A पे आओ, A कहाँ है? यहाँ रहा। तो A को क्या लिखोगे? 0 0, तो लिख दो 0 0। फिर A का पाठ्यांक देखो, A का पाठ्यांक यहाँ से 1 और इधर से 2 12, फिर 1 और 2 12। अब देखो A का पाठ्यांक कितना है? तो यहाँ से 2 और 3 23। फिर A का पाठ्यांक कितना है? तो यहाँ से देखोगे तो A का पाठ्यांक कितना हो गया? तो इधर से 3 है, इधर से 4 है, तो 34। फिर A का पाठ्यांक देखें तो इधर से कितना होगा दोस्तों? 4 और इधर से कितना? 1 41। ऐसे ही अगर देखो इसमें अब आ गए S किस में है? देखो इसमें है कि इसमें है दोस्तों? टेबल फर्स्ट में। टेबल फर्स्ट में है तो पाठ्यांक कैसे पढ़ेंगे? इधर से, तो S का इधर से 0 इधर से 2, तो आप लिखोगे 0 2, थोड़ा सा कॉलम बढ़ा के लिख दो ऐसे 0 2। अब दूसरा और S का देखें तो देखो S कितने पर? तो 1 4 14 पे। अच्छा तीसरा और S देखो तो देखो इधर से 2 और इधर से कितना? 0 20 पे। समझे ना जो बता रहा हूं? इधर से S कितने पर? तो देखो 3 पर और इधर 1 पर। इधर से और S किधर पर है? तो 4 पे और इधर से 3 पे 43। अब बचा T को लो कितने में? देखो T इसमें है, इस टेबल में, इसमें था ही नहीं। इधर से कितना है? 5 पे, इधर से 9 पे, तो 5 9 लिख दीजिए। इधर से T 6 पे, इधर से 5 पे, तो 65 लिख दीजिए। इधर से T 7 पे, इधर से 6 पे, तो 76 लिख दीजिए। इधर से T 8 पे, इधर से 7 पे, तो 87 लिख दीजिए। इधर से T 9 पे, इधर से 8 पे, तो 98 लिख दीजिए। हो गया। अब ये आपने इस क्वेश्चन के सारे कोड लिख दिए। अब आपको क्या करना दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको डिलीट कैसे करना? देखो क्या पहली लाइन ऊपर से नीचे देखनी है? ऊपर से नीचे का मतलब ये मिलान करवा रहा हूं दोस्तों। पहला अंक चारों में मिला लो कि चारों अंक है क्या? फटाफट देखो क्या 58 अपन को नहीं लेना। 75 आपके इस लाइन में है 86 है 78 है, नहीं है, ऑप्शन गलत। 78 नहीं है, ऑप्शन गलत। 88 नहीं है, ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन तो गए आपके, 2 ऑप्शन गए। अब बचा कौन सा? A और B। आ जाइए सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन में क्या देखना है? इन 2 लाइन का चेक करना, और किसी का चेक नहीं करना है, इन 2 लाइन का। यहां पर सेकंड लाइन में कौन है? सेकंड नंबर पे 21 इस पूरी लाइन में है क्या? देखो 21 नहीं है, ऑप्शन गलत। 12 आंसर। क्या आंसर आ गया दोस्तों? बी आंसर। अब आप मिला के देख लो कैसे। बी में देखो पहली लाइन में 86 है क्या? तो ये रहा। देखो मैं ऐसे करता हूँ, 86 है क्या? ये रहा। दूसरी लाइन में 12 है क्या? ये रहा। तीसरी लाइन में 31 है क्या? ये रहा। चौथी लाइन में 76 है क्या? ये रहा। चारों के चारों में आ गया कि नहीं आ गया?
तो पास्ट का कोड ऐसे पता करते हैं। तो ये आपके मैट्रिक्स का टेबल का क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, बाकी आप करोगे। 2 आपको दूंगा होमवर्क के लिए, 2 मैं करूंगा। अब आपकी इच्छा है, बता दीजिए कौन सा करूं। हाँ, अब आप डायरेक्ट अगर अपन लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है तो मैं करवा देता हूं। जो सबसे हार्ड लगे आपको, ये में पी लिखा हुआ है और ई टी, तो टी तो लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है और ई का ही तो निकालना है आपको। अब मैं इसमें से आप जो चाहो वो मैं निकाल दूं। देखो मैं क्या निकालता हूँ, आर ए टी ई की रेट। अब रेट का कैसे निकालता हूँ ध्यान रखना। देखो मैं आर का लिख दिया और आर का लिख दिया मैंने। अब ठीक है, और किसका मुझे लिखना, ए का आया हुआ है, टी का आया हुआ है, और किसका लिख दूँ, मैं लिख दूँ ई का, मैं ई का लिख दूँ। बस मुझे क्या चाहिए, आर आ गया, ए आ गया, टी आ गया। अरे ए तो वही रहेगा, कोड तो वही रहेंगे, क्योंकि पास्ट में भी ए है तो ए तो यही है टेबल में। तो अपने को ध्यान रखना आर ए टी ई, तो आर ए टी ई। अगर आप डायरेक्ट यूँ करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो इनको हटाना चाहते हो हटा लो। जिसको हटाना, जैसे किसको, स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ले लिया होगा ना आपने, इस टेबल का ले लेना, ध्यान रखना और कुछ नहीं है। देखो पी को मैंने हटा दिया क्योंकि पी अपने है ही नहीं, पी है ही नहीं, हटा दिया। चलिए पी हटा दिया तो पी की जगह क्या लिख दूँ अब, आर। ये अब आर आ गया, ए आ गया, टी है अपने, और कौन है, एस। और भाई साहब एस को तो हटाना है अपने को, एस को तो रखना ही नहीं है। चलो हटा दो, हटा दिया। और किसको लाना है सर, ई को तो लाना पड़ेगा। चलो ई को ले आओ। ई किस में है, इसमें है, किसमें, इसमें। तो ई को देखो, पढ़ो इधर से, 5 6 कितना हो गया, 56। ठीक है, और ई का देखो तो दूसरे नंबर पे ई कहाँ है यार, 6 7 67। और ई का देखो 7 8 78। और ई का देखो 8 9 89। और ई का देखो 9 5 95। ये ई के आ गए। हाँ, अब आर का भी तो लेना है, आर का भी लेना है। तो चलो करो, 0 1 देखो फटाफट। आर का 1 3 पाठ्यांक सीधा 1 3 याद रखो फटाफट। और कितना आर का, 2 4 24। और कितना है, 3 0 30। और कितना है आर का, आर देखो इधर से पढ़ो, नंबर ठोक दो, 4 2 ठोक दो फटाफट। ये लो, ठोक दिया। हाँ, अब देखो, अब सीधा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट आर ए टी। मैं कहता हूं कि आपको पहला ही लाइन लो, कुछ नहीं करना, इस पहली लाइन को लेनी है। पहली लाइन में देखो यहां 13 है, क्या है 13, इस खड़ी वाली लाइन में 13 है। 42 है, क्या है 42, देखो 13 है 42 है। अच्छा आगे 30 है 24 है, चारों ही है भाई साहब। ऑप्शन कटा ही नहीं अभी तक, डरना नहीं है। आ जाओ दूसरी लाइन में आ जाओ। ये तो पहले वाले क्वेश्चन का जो रो किया हुआ है मैं उसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखना। अब दूसरी लाइन, दूसरी वाली लाइन है तो दूसरा अंक देख लो। 12 है, क्या है सर 12। 23 है, क्या है सर। 14 है, क्या नहीं है सर, सी ऑप्शन क्लोज्ड। 43 है, क्या नहीं है सर, डी ऑप्शन गया। 2 ऑप्शन आ गए कि नहीं आए, अब 2 ऑप्शन आ गए, अभी तक आंसर तो फाइनल नहीं आया ना। करते हैं ना, तीसरे पे आ जाओ, आर ए टी ई। तीसरे पे सिर्फ 2 को ही करना है, क्यों इनमें टाइम खराब करना है, ये तो ऑप्शन ही हट गए। तीसरा अंक देखना 98, तीसरी संख्या क्या है 98। पूरी लाइन में 98 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गया भाई साहब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सभी इसको सब्सक्राइब करें। 5 दिन बचे, 5-6 दिन बचे, ज़्यादा नहीं बचे। इतनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि 1-2 दिन तो दोस्तों जाने का ही लग जाएगा। कहीं ट्रांसपोर्टेशन है कि यहाँ पर सीकर है, कहीं झुंझुनू है, किसी का कहीं सेंटर है, किसी का पाकिस्तान में दे दिया था, पाक। पता है ना आपको, कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, हुई है। एक का पाकिस्तान में आया था सेंटर, तो वो तो कुछ नहीं है, कोई त्रुटि आ गई दोस्तों। लेकिन आपका जो डिस्ट्रिक्ट दे दिया सेंटर का, तो आपको देखो प्रिपरेशन करनी है और अच्छी तरीके से, बिल्कुल देखो टेंशन फ्री होके जाना है। आप ऐसे करोगे ना, क्या होगा, जितना आपने पढ़ा, एक ध्यान रखना, नया चैप्टर अब नहीं छेड़ना है।
नया चैप्टर को आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको क्या करना दोस्तों, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपके पढ़े में, उनको बार बार रिपीट करो। अब केवल आप उसको रिवीजन करो। ये 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बचे होंगे, लास्ट 8 दिन तो कहाँ है। जिसका 6 तारीख को एग्जाम है वो 5 को जाएगा तो 4 तक ही पढ़ेगा, 4 और 3, ये 1 सप्ताह बचा, 1 वीक। लास्ट 1 वीक पढ़ना आपको, 6 दिन 7 दिन। 1 वीक में कितना पढ़ सकते हो, केवल रिवीजन। करंट पे ज़्यादा ध्यान दो, अभी करंट पे ज़्यादा ध्यान दो। और 5 टॉपिक बचे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको पता आज ये 20वां चैप्टर है आपके, और अगर आपने 20 ठोक दिया ना तो 45 में से 40 सवाल तो करके आओगे इन 20 में ही, लगभग आ गई। अब देखो कथन निष्कर्ष स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद 3 चैप्टर कथन निष्कर्ष के हैं, चिन्ह निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, न्याय वाक्य। मैं इसलिए बाद में लेके आया हूं आपके सामने, क्योंकि अभी लेटेस्ट में पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें 3 दिन में तो तुम भूल ही नहीं पाओगे, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। कथन निष्कर्ष बने रहिए, जुड़े रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। धन्यवाद।